एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज़्यादा प्रभावी होता है। अगर ईश्वर ने आपसे वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। जिंदगी एक ऐसे इंसान से ज़रूर मिलवाती है जो हमारी अच्छी खासी जिंदगी का सत्यानाश कर देता है। यकीन हमेशा खुद पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सहारे ही हमें बेसहारा बना देती है। नाम तक भूल जाते हैं लोग जब उनका आपसे काम निकल जाता है। हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करते। एक वक्त पर जाकर ये महसूस होता है कि बेहतर ही होता कि अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। जब इश्क होने लगे तो पूजा पाठ किया करो, मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, और अगर बला होगी तो टल जाएगी। आजकल दिल चाहता है कि सब छोड़ दूं, किसी से बोलना, किसी की सुनना और किसी के लिए जीना भी। आपका डर ही आपकी कमजोरी है। जिस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा उस दिन आप हर काम कर सकते हैं। सुना है इश्क करने जा रहे हो, लेकिन सुनो, जिंदा तो आओगे लेकिन फिर जी नहीं पाओगे। जो किसी लालच या इच्छा के दबाव में रहते हैं वो हमेशा तनाव में रहते हैं। जिंदगी में जब बुरे हालात घेर लेते हैं तो आपके अपने भी आपसे नज़रें फेर लेते हैं। बेकसूर कौन है आज के ज़माने में, बस सबके गुनाह पता नहीं चलते। आपको ये लगता है कि लोगों का दिल आपसे भर जाता है, लेकिन सच तो ये है कि उन्हें कोई और मिल जाता है। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी अस्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा और ना ही संबंध। मित्रता का कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती है। सच्ची बातें बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी ना देता। मजदूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते। उसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता था और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक ज़मीन थी। वो रामू की मेहनत देखकर हैरान होते कि किसान इतनी सी ज़मीन में इतनी फसल उगा लेता है। एक साल भयंकर सूखा पड़ गया। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे।
गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। वह सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर रहते थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत से वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखा मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था ही। उसने सोचा कि यदि उसने रामू को पैसा दे दिया तो ये लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए उसे अपने खेत में काम पर रख लेता हूँ। मेहनती तो ये है ही और मजबूर भी। कम पैसों में दुगनी मेहनत करवाऊँगा। उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुझे कर्ज तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 1000 रुपये दिया करूँगा। पर मालिक, दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। जमींदार बोला, करना है तो करो, वरना मेरे पास किसानों की कोई कमी नहीं है। मजबूर रामू क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से वह जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही। वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 महीने में कर दिया, क्यों ना इसे निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू, ये ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। ये सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से ना निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर लौट आया। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जब जमींदार अपने घर के बाहर निकला तो रामू को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है? रामू जमींदार के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया। रामू उस समय तो वहाँ से चला गया, लेकिन वह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार फिर से उसे भला बुरा बोला और भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर रामू यहाँ आना बंद कर देगा।
अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव रिश्तेदार के यहाँ चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो रामू को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह चकित हो गया कि आखिर रामू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा क्यों, क्या हुआ उसे। एक किसान ने कहा, मालिक, जब आप दूसरे गांव चले गए थे तब भी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वह रामू की नज़र में आ गए। रामू अपनी जान की परवाह ना कर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण रामू घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी रामू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू के घर पहुंचा तो देखा कि रामू बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ये देख जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से अपने किए की माफ़ी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए और हमेशा सदा ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए और सदैव अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए।